हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूज़ फीचर हुक जो कि रिएक्ट राउटर का पार्ट है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट में ही काम करेंगे। इसके लिए मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड किया, एक नया पेज भी ऐड किया। राइट, इस पेज पे ये कंपोनेंट लोड होता है और साथ में मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे नेविगेशन में भी यूज़ कर रहा हूँ। अब इस पेज पे काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिमिक कर रहे हैं, कह सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे पोर्टल पे देखते हो जहाँ पे आपको ईमेल एंटर करके सब्सक्राइब करना रहता है या फिर नोटिफाई जब भी वो कोई नया कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपको ईमेल आता है। वैसे यहाँ पे अगर कोई नया यूज़र ऐड होगा तो आपने जो भी ईमेल एंटर करके नोटिफाई किया था तो आपको उसके रिगार्डिंग अलर्ट जाएगा उस ईमेल पे। राइट, तो ये काइंड ऑफ एक मॉक हमने बनाया और यही कॉम्पोनेंट हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। ऐप.जेएस देख लेते हैं। अगर आप ऐप.जेएस देखेंगे तो मैंने इस कॉम्पोनेंट को सेम लेवल पे ऐड किया जहाँ पे मेरा होम पेज है। ठीक है, सो होम पेज मेरा इंडेक्स है और ये मेरा आप देख रहे हो गेट नोटिफाइड मेरा पेज है। ठीक, और यहाँ पे हमें इसके साथ पेज भी लिखना चाहिए था। राइट, गेट नोटिफाइड पेज, हमने सिर्फ गेट नोटिफाइड लिखा। हमें पता है कि पेजेस के अंदर जो भी रेंडर कर रहे हैं वो हमारा पेज है। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिस छूट गया। आप देख सकते हो होम पेज, यूज़ लेआउट सब चीज़ था। यहाँ एडिट यूज़र है, इसको भी हम पेज कर देते ताकि क्लियरली हो जाए। और ये मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। बट यहाँ पे एक बार जब ऐड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये पेज है या कंपोनेंट है। राइट, पेज मतलब हमारा नॉर्मली राउट्स पे लोड होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जो एडिट यूज़र है इसको मैंने चेंज करके मैंने पेज कर दिया। ठीक है, तो इसको रीनेम कर देते हैं पेज। और साथ ही साथ मैं गेट नोटिफाइड को भी पेज कर दूँगा। इसके बाद न्यू यूज़र पेज होगा, तो जो भी दिखेंगे सब पेज होगा। तो एडिट यूज़र पेज, ठीक है, यहाँ पे न्यू यूज़र पेज कर देता हूँ और यहाँ पे गेट नोटिफाइड पेज कर देता हूँ। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने कर दिया, न्यू यूज़र पेज पे भी करते हैं, बस आपको पेज ऐड करना है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने से क्या होता है ना, काइंड ऑफ पता चल जाता है कि क्या है ये, किस तरह का पेज मतलब कंपोनेंट हमारा। और इसको यहाँ पे भी कर देते। सो अब हमने सेपरेट कर दिया कौन सा पेज है कौन सा कंपोनेंट है। पेज मतलब हमारा पेज भी एक कंपोनेंट है लेकिन वो राउट से लोड हो रहा है। रिफ्रेश करते कोई एरर नहीं आ रहा। राइट, सब चीज़ सही काम कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो गेट नोटिफाइड है सेम लेवल पे रेंडर हो रहा है। राइट, ये होम पेज के साथ अगर मैं इसको श्रिंक करूँ तो देखिए जहाँ पे होम पेज है पैरेलल में मेरा गेट नोटिफाइड है। और ये गेट नोटिफाइड के अंदर हम जाते हैं तो ये देखिए ये H1 टैग आउटपुट कर रहा है जिसके अंदर मैसेज है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये एक कंपोनेंट है, राइट, जिसके अंदर ये फॉर्म और बटन है और यही कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे मेन नेविगेशन के अंदर। राइट, तो ये देखिए, राइट, गेट नोटिफाइड फॉर यूज़र। और मैंने एक नया लिंक ऐड किया जिसमें आप इस पे जा भी सकते हो, है ना। तो काइंड ऑफ हम रीयूज़ कर रहे हैं, है ना, एज अ पेज भी दिखा रहे हैं और ये पार्ट हम लेट्स इस पेज पे नहीं हो तो भी दिखना चाहिए, इसलिए हमने एज ए हेडर में ऐड कर दिया या फिर नेविगेशन में। तो अब और एक्सप्लोर करते हैं। गेट नोटिफाइड पेज पे गए हम तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक्शन यूज़ कर रहे हैं। राइट, और ये एक्शन लिंक है किससे, हमारे गेट नोटिफाइड के राउट से, है ना। यहाँ पे यूज़र नोटिफाई एक्शन मैंने इंपोर्ट किया है। तो ये मेरा सेटअप है इस कंपोनेंट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ खास नहीं हो रहा, सिर्फ मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ। राइट, आप चाहे तो बैकएंड भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्शन फंक्शन है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे गेट नोटिफाइड से कनेक्टेड है, गेट नोटिफाइड पे हम यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे ईमेल सबमिट करें, नोटिफाई पे क्लिक करें तो ये ट्रिगर हो। राइट, ये ऑलरेडी जब आप गेट नोटिफाइड पेज पे हैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए आपको क्या करना है, हम इस पेज पे जाते हैं, गेट नोटिफाइड पेज, और यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ हो रहा है इसके अंदर जाते हैं जहाँ पे हमारा फॉर्म है। और ये फॉर्म जो है यहाँ पे खुल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल HTML फॉर्म यूज़ है इसको हटाकर जो रिएक्ट राउटर डॉम फॉर्म कंपोनेंट प्रोवाइड करता है इसको मैं इंपोर्ट किया। राइट, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने फॉर्म कंपोनेंट इंपोर्ट किया। और ये फॉर्म कंपोनेंट क्या करेगा, जब भी आप सबमिट करोगे तो ये फॉर्म कंपोनेंट ट्रिगर करेगा आपका जो करेंटली एक्टिव राउट है उसका क्लोजेस्ट जो भी आपका एक्शन फंक्शन है। यानी कि गेट नोटिफाइड फॉर न्यू यूज़र जो कंपोनेंट है वो किस पे कॉल हो रहा है, गेट नोटिफाइड पेज पे। और गेट नोटिफाइड पेज जो है वो उसी के ऊपर हमारा एक्शन का फंक्शन है। राइट, यानी ये ट्रिगर होगा, लेकिन ये कब, जब आप इसी पेज पे हो। लेकिन लेट्स इस पेज पे नहीं हो तब कैसे कॉल होगा, क्योंकि अब आप इस पेज पे हो नहीं, यानी करेंटली राउट कुछ और एक्टिव है।
तो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इस अल्टरनेट वे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका एक्शन है यूज़र नोटिफाई एक्शन, ये सारे राउट पे असाइन करने पड़ेंगे ताकि आप कहीं से भी कॉल कर सको, राइट। क्योंकि आपका ये जो कंपोनेंट है फॉर्म कंपोनेंट, ये हर एक पेज पे कॉल हो रहा है, राइट, हर एक पेज पे आ रहा है, चाहे यूज़र पे हो, होम पे हो, सब पे हो, क्योंकि ये नेविगेशन में। तो ये एक तो ये तरीका हुआ कि आप सारे राउट्स पे आप एक्शन को असाइन कर दीजिए। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपका कोड डुप्लीकेट होगा। अगर किसी राउट के लिए आप एक्शन कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे क्लासेस होंगे एक्शन के साथ, राइट, नेम का क्लास होगा, प्लस बहुत सारी चीज़ का आपको केयर करनी पड़ेगी। तो इसका अल्टरनेट वे क्या है, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिएक्ट राउटर ने हमें यूज़ फीचर हुक दिया है। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ फीचर हुक को रिएक्ट राउटर डॉम से। और अब हम इस ऑन चेंज को हटा सकते हैं क्योंकि हम टिपिकल वे से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा नेम होना चाहिए, राइट। इसको भी स्टेट भी नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। ओके, सो अब हम क्या करने वाले यहाँ पर, मैं यहाँ पर यूज़ फीचर को कॉल करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे देगा एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं असाइन करता हूँ फीचर के ऊपर। अब अगर मैं फीचर को एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मैं फीचर डॉट करूँगा और मुझे यहाँ पे कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ दिख रही है। सो फॉर्म हमारा कंपोनेंट है, आप यहाँ पे सबमिट भी दे सकते हैं। तो फॉर्म और जो सबमिट है ये बिल्कुल अलग है जो हम यूज़ करते आए हैं। हमने जो फॉर्म कंपोनेंट यूज़ किया है इससे ये फॉर्म अलग है। हमने जो यूज़ सबमिट से जो हमें सबमिट मिलता था, राइट, ये सबमिट और वो सबमिट दोनों में अंतर है। तो फिर अंतर क्या है इसको हम अभी देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म जो रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है, इस फॉर्म कंपोनेंट की जगह आप अगर फीचर डॉट फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट, ये चीज़, और यहाँ भी हमें क्लोजिंग टैग ऐसे यूज़ करना है। और इसके बाद अगर आप मेथड पोस्ट करते हैं, ठीक है, सो मैं यहाँ पोस्ट कर रहा। अब जो ये फीचर के ऊपर फॉर्म कंपोनेंट है ये अभी भी आपके एक्शन फंक्शन को ट्रिगर करेगा, लेकिन बिना कोई ट्रांजेक्शन किए हुए, यानी बिना कोई राउट ट्रांजेक्शन किए हुए। यानी आप यहीं से किसी भी पाथ का या किसी भी राउट का जो एक्शन फंक्शन है या लोडर फंक्शन, उसको आप यहीं से ट्रिगर कर सकते हो बिना उस पेज पे नेविगेट किए हुए। यानी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप इस यूजिंग फीचर डॉट फॉर्म कंपोनेंट है, इसको यूज़ करके आप बिना इन पाथ पे नेविगेट किए हुए ही आप उनके जो लोडर फंक्शन है, राइट, उसको आप ट्रिगर कर सकते हो, यानी उसको यूज़ कर सकते हो बिना उस पर गए हुए। पहले कैसे होता था, अगर आप नॉर्मल फॉर्म कंपोनेंट यूज़ करते हो तो अगर ये पेज एक्टिव है और ये पेज खुला हुआ है, ठीक है, और अब इस पर अगर आप फॉर्म कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो ही आप एक्सेस कर सकते थे या फिर तभी आप ट्रिगर कर सकते थे इसके लोडर या एक्शन फंक्शन को। लेकिन फीचर डॉट फॉर्म अलग सिनेरियो को सॉल्व करता है, आपको इस राउट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं, इसका राउट एक्टिव होना ज़रूरत नहीं है। और हमारे केस में ये देखिए, है ना, वैल्यू इज़ नॉट अ फंक्शन, हमें यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारे केस में आप किसी पेज से आप यहाँ पे ईमेल एंटर करके नोटिफाई पे जब क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारा जो इस नोटिफाई कंपोनेंट के ऊपर हमारा जो एक्शन फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा बिना उस पेज पे गए हुए। यानी कि अब आपको नोटिफाई पेज पे जाकर आपको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप किसी पेज से आप सबमिट कर सकते हो और इस एक्शन फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फीचर प्रोवाइड करता है या फिर फंक्शनैलिटी, या फिर आप बोल सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। अब आपको यहाँ पे बस बताना है कि कौन से पेज का आपको एक्शन ट्रिगर करना है या कौन से पाथ के लिए। तो मैं, आप देख सकते हो मेरे app.js पे मैं इस एक्शन को ट्रिगर करना चाहता हूँ और इस पाथ पे ये है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको असाइन कर दूँगा। तो अब इससे क्या होगा, ठीक है, इसको पता चल गया कि मेरा एक्शन कहाँ पे मिलेगा, उस कंपोनेंट है उस पेज के लिए मैं अपना एक्शन फंक्शन जो है असाइन हुआ है वो ट्रिगर करना चाहता हूँ। तो अब जो है अगर मैं यहाँ पे गया और लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ रिफ़्रेश करके test@gmail.com, ठीक है, और मैं अगर नोटिफाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ हो रहा होगा लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये हम दूसरे पेज पे नहीं जा रहे, राइट। लेकिन अगर वही चीज़ उसको मैं रिप्लेस करता हूँ नॉर्मल फॉर्म कंपोनेंट से जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और फिर देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर test@gmail.com करके सबमिट करूँगा नोटिफाई पे, तो आप देखो मैं किस पेज पे आ गया, गेट नोटिफाइड। तो मैं ये नहीं चाहता कि बार बार उस पेज पे जाओ फिर मेरा एक्शन ट्रिगर हो, राइट, ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बिना उस पेज पे गए उस पेज का जो एक्शन है उसको ट्रिगर करना है। तो इस केस में मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, फीचर डॉट फॉर्म, और हमें ये वही चीज़ प्रोवाइड करता है।
अब लेट्स से आपको एक्शन फंक्शन ट्रिगर नहीं करना, आपको लेट्स से हमारा जो दूसरा लोडर फंक्शन है उसको ट्रिगर करना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फेचर डॉट लोड, राइट, ये आपका उस लोडर फंक्शन को ट्रिगर कर देगा बिना ट्रांजिशन किए या बिना उस राउट पे नेविगेट किए हुए। सो काइंड ऑफ यहाँ पे हमारा फीचर कैसे काम करता है, बिहाइंड द सीन्स, राइट। आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो बिहाइंड द सीन्स, मतलब बिना पेज को लोड किए हुए उस कंपोनेंट पे गए हुए ये बैकग्राउंड में आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है। तो इसीलिए आपको फीचर के ऊपर इतने सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे डेटा है, राइट। तो डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी आप उस फंक्शन, एक्शन फंक्शन या फिर लोडर फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहे हो उसका डेटा हमें यहाँ पे इस डेटा पे मिल जाएगा। इससे इसको हम यूज़ करते हैं। सो कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा, डेटा को मैं पुल कर रहा फीचर से और साथ ही साथ स्टेट को कर रहा। अब हम स्टेट को यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए कि अभी चल क्या रहा है यूआई में, यानी कि आपका प्रोसेस का स्टेट क्या है जो भी आपने एक्शन या फिर लोडर फंक्शन को ट्रिगर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आइडल लोडिंग सबमिटिंग है, बिल्कुल ये वही वैल्यू मिल रही है जो हम यूज़ नेविगेशन हुक से देख रहे थे, राइट। लेकिन यूज़ नेविगेशन हुक को यूज़ करके आप एक्चुअली राउट ट्रांजिशन करते हो, आप दूसरे राउट पे जाते हो। लेकिन यहाँ पे हम जो भी हो रहा है सब बैकग्राउंड ही कर रहे हैं, यानी हम नहीं कर रहे, यूज़ फीचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, चाहे वो आपके एक्शन को ट्रिगर करना या लोडर फंक्शन को, ये उसका प्रोसेस बैकग्राउंड होता है और ये उस बैकग्राउंड प्रोसेस का स्टेट देता है कि हुआ या चल रहा है, राइट। तो इसको यूज़ करके आप इसका काइंड ऑफ फीडबैक भी दे सकते हो। अब मुझे यूआई पे फीडबैक देना है जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है या फिर जो भी स्टेट है, राइट, उसके रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यूज़ इफेक्ट हुक, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट डिपेंडेंसी रहेगा और दूसरा डेटा। जब भी ये दोनों चेंज होंगे तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ अगर मेरा स्टेट आइडल है, यानी कि अभी रुक, मतलब कि अभी सब चीज़ हो चुका है, उसके बाद अगर मेरे पास डेटा है फिर भी, और फिर डेटा के ऊपर अगर मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे डेटा के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मैं उसका मैसेज चेक कर रहा हूँ। तो मैं विंडो जो ऑब्जेक्ट है ब्राउज़र एपीआई, उसके ऊपर मैं अलर्ट कॉल कर दूंगा और यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज पास कर दूंगा। बस इतना ही कर रहा। तो मैं अभी यूज़र पेज पे हूँ, लेट्स से टेस्ट करते हैं इसको, ये काम कर रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ पे नोटिफाई पे क्लिक किया और ये देखिए, कांग्रेट्स, यू विल बी नोटिफाइड, सही काम कर रहा है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ और ये यहाँ से भी काम कर रहा है। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि कैसे हम यूज़ फीचर को यूज़ करके आप किसी भी राउट से, एक्टिव राउट से, आप किसी अदर राउट का जो भी उसके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग असाइंड लोडर फंक्शन है या फिर एक्शन फंक्शन है, उसको आप ट्रिगर कर पा रहे हो और उसके रिगार्डिंग आप स्टेट और डेटा दोनों भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये था यूज़ फीचर के रिगार्डिंग टॉपिक, और हमने इस पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिया है। एक काम भी कर सकते हो, इसको क्लियर भी कर सकते हो, उसका जो भी वैल्यू है, राइट, इस स्टेट और डेटा के बेस पे। तो हम इस पे और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें इतना समझ में आ गया कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसका स्टेट और डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं।